भारतीय संस्कृति में नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति और आत्मा का उत्सव है। और जीवन के इस उत्सव से कथक के माध्यम से हमें जोड़ने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए कथक गुरु देवनाथ जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है तापस जी आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। तापस जी एक कथक गुरु हैं, सोशल वर्कर हैं, और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हम अभी आत्मा के उत्सव की बात कर रहे थे, तो तापस जी कैसे कला एक सशक्त माध्यम है उससे जुड़ने का? देखो, पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, सबको अच्छा दिल बनाना चाहिए कला से जोड़ने के लिए। अच्छा दिल नहीं हो तो स्पिरिचुअल आर्ट नहीं सीख सकते, तो इसीलिए इंसान को प्यूरिफाइड होना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ये आर्ट फॉर्म आपके पास आएगा। जी, तो आपको लगता है आपके हिसाब से कथक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमारी लाइफ में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हमें भक्ति रस से भी कहीं ना कहीं जोड़ती है, ये भी आपका मानना है? एकदम, क्योंकि देखो हम लोग जब हमारी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं ना, तब शुरू में कोई वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की वंदना करते हैं शुरू में, भजे भजे ब्रजे को मंडनम समस्तो पाप खंडनम सौभाग्यचित्त रंजनम सुदेव नंद नंदनम सुपेच्छ गोच्छ मस्तकम सुनादे वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुरुजी आपने डांस थेरेपी में भी बहुत काम किया है, क्योंकि हर कोई अच्छा स्वास्थ्य लाभ चाहता है, मानसिक सेहत चाहता है, तो डांस थेरेपी अगर हमने घर परिवार में खुद करनी है कैसे करें? देखो, जिंदगी ना, मैं बहुत घूम घूम के घुट घुट के मैं जिंदगी को अनुभव किया है। अगर देखा जाए, हर परिवार में एक कम बुद्धि वाला बच्चा जन्म लिया है, बोलने नहीं पड़ता है, जन्म लिया है, उसको जो अपना दुख होता है ना, वो किसी से बांट नहीं सकते। तो मैंने ये बहुत ही बचपन में ये दीप मेरे को अंदर वो जला है। तो मैं जब सोशल वर्क करने गया तो इस बारे में मेरे को बहुत नॉलेज लेना पड़ा है, जो कैसे उसका साथ काम करे। जिसका स्पीच नहीं है, उसका मम्मी का बहुत शौक है, वो अपना बच्चा मेरे मुख से माँ बोले, तो मैं उससे बहुत झगड़ा करते, तो वो झगड़ा की आंसर नहीं मेरे को दे पाते। तो रेगुलर मेरे पास आते, तो हम बोला तुम क्यों इतना अच्छा चूड़ी क्यों पहना? बोले नहीं देगा। फिर बोला हार क्यों पहना? बोले नहीं देगा। तो हम बोला जो क्यों नहीं देगा? बोले माँ 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 माँ। तो धीरे धीरे उसका मुख से माँ निकल गया। तो आज तो वो बच्चा माँ को हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करते हैं। ये सक्सेस है। तो ये जो आपने जैसे एक्शन किए, चाहे ऐसे या ऐसे, हम एक गेम खेलते थे जब छोटे थे, स्टैचू वाला, हम ये स्टैचू वो गेम खेल सकते हैं और उसमें भी डांस की मुद्रा है? जी, हर चीज में डांस, तो ये कोई अलग चीज नहीं है। खाना पीना सोना कोई भी एक स्टाइल में करना, बस यही तो है जी। और इसे आप लव थेरेपी नाम देते हैं, वो क्यों देते हैं? जी, अगर प्यार नहीं है तो क्या होगा? कोई काम में अगर पढ़ाई में प्यार नहीं है तो पढ़ाई अच्छा नहीं होगा, जॉब में प्यार नहीं है तो जॉब भी अच्छा नहीं होगा, डांस करो तो डांस में प्यार नहीं है तो डांस तो जो कृष्ण के प्रति प्यार और भक्ति की भावना है, अगर हम वो कहें मूव और स्टैचू, तो स्टैचू में आप हमें 5 कृष्ण की मुद्राएं बताएं कि हम स्टैचू में रुके। देखो क्या सुंदर बात बोला। अगर हम 5 भगवान की मूर्ति देखें तो इसमें हम एक लिरिक्स भी जोड़ देते हैं, बरनत छवि श्याम सुंदरा, बरनत छवि श्याम सुंदरा, बरनत छवि श्याम सुंदरा, बरनत छवि श्याम सुंदरा, बरनत छवि श्याम सुंदरा। अनेक तरीके की मुद्राएं और इमोशंस। देखो, ये एवरी मूवमेंट इज भगवान कृष्ण की है, कालिया दमन की है, ये है ननी चूड़ी की है। अभी हर जगह भगवान जुड़ा हुआ है। इसका मतलब थेरेपी के लिए डांस सीखना जरूरी नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई ऐसे खाता है, कोई ऐसे खाता है, खाना तो है ही।
तो बेसिकली ये थेरेपी का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे खा रहे हैं या ऐसे खा रहे हैं, हमें अपने आप को जानना है और उस चीज में कॉन्फिडेंट फील करना है। जी, कॉन्फिडेंस हो तब ना दुनिया आगे बढ़ेगा। जी जी तपस जी, अभी आपने इतनी सुंदर मुद्राएं दिखाई हमें, ये निश्चित ही आपने सीखा है और पूरी तालीम ली है कथक की, तभी ये तय हो पाया जी, है। जी। तो किस प्रकार, अगर मैं जर्नी की बात करूं, तो पहले जो सीखने के दिन थे कैसे रहे? देखो, ये सोचता है कलाकार बना नहीं जाता है, कलाकार बन के भेजता है भगवान। तो उसका अपना गुरु की दर्शन मिल जाता है, गुरु हाथ पकड़ के ले जाता है। जी दोनों की 50-50 कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे को कौन सिखाया उनके पास जाने के लिए? मेरा ऑल ब्रदर सिस्टर, दे आर ऑल बिजनेसमैन, अदरवाइज डॉक्टर। ओके। लेकिन मेरा जो कीड़ा है वो है ना कला की पति, मेरा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है। जी तो गुरु के पास जाओ, अच्छा गुरु बोला, एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो पहचान के। जी तो ऐसा गुरु के हाथ पकड़ना है जो आपको सीधा रास्ता दिखाएगा। जी तो वो रास्ता चलते 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 जिंदगी का लॉन्ग टाइम चलते 20-22 साल चलते चलते वो गुरु की प्रभाव छा जाता है, ब्लड के अंदर चल जाता है। मैं जिससे गांडा बांधा हूँ वो है गुरु बेला अर्नब। शी इज द डिसाइपल ऑफ पद्मश्री शंभू महाराज। Okay. तो मेरा गुरु का सुबह से शाम तक मैं गुरु की छाया संग हो में घूमता, कभी दूसरा का बात नहीं सुनता। गुरुजी ऐसे सिखाया, गुरुजी ऐसे बोला, गुरुजी ऐसे खाया, गुरुजी ऐसे हमको शो में भेजता है, तो गुरु की छाया बन जाता है। वो सुन के उनका छाया भी मेरे अंदर बन गया। तो इसके लिए ना डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तो गुरुजी, जैसे इस समय बहुत से युवा कार्यक्रम देख रहे हैं, कथक की जब बात होती है उसके कई एलिमेंट्स हैं, कई शब्द भी सामने आते हैं, जैसे कि कवित, तिहाई, पढ़ंत, इन्हें कैसे समझें? देखो, पढ़ंत बोले तो हमारी एक टर्म ही है पढ़ंत। पढ़ंत शब्दों की उच्चारण एवं इसका साथ वो ताल की साथ उसके जोड़ना है। तो मैं पुराना 2-4 पढ़ंत बोल के सुनाता हूँ। देखो, ना तेन 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 ना ते देन तदिन दिन ना धा ता का थोंगा गृधा गे धीगे ता धा देन ता देता किड़धा तक्का थुंगा ताकीटे तका ताते कथा गदिगे धा ताते कथा गदिगे धा ताते कथा गदिगे धा। वाह, बहुत सुंदर। गुरुजी, ये मैं समझ पा रही थी जितना कि ये तबले की बोल तबले थी, की बोल है। तो ये कथक की बोल और तबले की बोल में कोई डिफरेंस है या नहीं दोनों नहीं नहीं, सेम है, सेम अच्छा। है, सेम है। तबले की ही बोल? तबले की बहुत चीज कथक में इनपुट हुआ है। जैसे ये बोल गदगदगदा कतगदिन नगदे कतगिनतान धा दिन धा कते टे गदगदगदा धा गदगदगदा धा गदगदगदा धा, ये तबला की बोला है, डांस में चलते हैं। किड तक थुन थुन नाती टेता धा दिंदा किड धा दिंदा कति टे धा दिंदा कत ते टे धा दिंदा किडदे धा दिंदा कति टे धा थुन तधा कति टे धा थुन तधा कति टे धा थुन तधा। जी, बहुत ही खूबसूरत। अगर बोल को ताल के साथ एक मिल जाए संगम, तो बहुत ही खूबसूरत नृत्य हो सकता है। और बहुत ही रोचक बात है गुरु तापस देवनाथ जी की कि स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो स्वामी जी को गीत संगीत में बहुत रुचि थी जी। उनके बोल भी थे और आपने उन्हें ताल से जोड़ा। जी, देखो, हम स्वामी जी का बात आया तो अब तो जानते हैं स्वामी जी को अभी बहुत चर्चा हो रहा है। अभी देखो, हम जब शुरू किया गणेश जी का ऊपर परण है, गेड़े गेड़े थून गेड़े गेड़े थून गेड़े गेड़े गणपति, लेकिन स्वामी जी के ऊपर कुछ भी नहीं था। जब मैं ये रिसर्च वर्क करूं तब स्वामी जी के ऊपर कोई बंदिश नहीं था। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बिकॉज सर्वानंद चौधरी रिसर्च इन स्वामी जीज लाइफ, प्रोफेसर, ही इज प्रोफेसर। तो सर्वानंद जी एक राइटअप लिया है, वो उस पर ताल में निबद्ध किया है। जय 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 विवेकानंद कथा गदी गेने बाजे मृदंग राम कृष्ण चरण स्थान धा धेटे कथा धेत तक्रान जननी शारदा करेन करुणा धागिने धागिने कथा थुन्नन नवरूप धोरे वेद वेदांत जय 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 विवेकानंद धात्र के धेके टेकाता गदी गेने ग्रदिन तान ताल छंद विवेकानंद करी प्रणाम करी प्रणाम करी प्रणाम धा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ऐसा बहुत है।
धुमक टिकिट तक तगते धुमक टिकिट तक तगते टिकिट तक तगते गदित तकिट तक तगते कदत तकिट तक तगते धुमक टिकिट तक धा तिट कत गदि के धा गदित तकिट तक तगते कदत तकिट तक तक धुमक टिकिट तक धा तिट कत गदि के धा गदित तकिट तक तगते कदत तकिट तक तक धुमक टिकिट तक धा तिट कत गदि के धा। बहुत ये जो पिक्चराइजेशन है ये स्वामी विवेकानंद है। ओके जी जी आखिरी में आके गुरुजी आपका नृत्य का अभिनय तो हमने देख लिया है अभी, लेकिन आप कविताओं में भी रुचि रखते हैं, जी। साहित्य में भी, तो आपकी कोई कविता अगर प्रस्तुत करना चाहें। देखो ये कविता इज द मेन थिंग ऑफ कथक, कथा से जुड़ा हुआ है। एक है ना, एक पिक्चराइजेशन आप लोग सब देखा है, गिरी गोवर्धन धारण। भगवान कृष्ण गिरी गोवर्धन को उठा लिया था जी तो भक्तों बिंदु उसका नीचे आ गया था ना, जीवन बचाया सबका। तो इसके ऊपर एक साहित्य है, दमकत दामिनी दमकत तत्थे चमक 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 बीजली चमके दिग 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 कड़के कड़के कड़ बादल गरज धुम धड़म धुम धा तत्था तत्त पवन चलत पूबैया सनन घेरे गे गोकुल पर बरसे नादी देना नादी देना नादी देना नादी देना। गोकुल में वृष्टि हो रहा है, तब मंद मंद मुस्के हरि चले छम छम हरि चले छम ता दिगदम तद दिगदम कुक झन न कुक झन न एक अंगुली उठाए गिरिवर को तब धन धन श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। बहुत खूब। गुरु देवनाथ जी, अगर कोई युवा मन लगाकर कथक नृत्य सीखता है तो करियर में उसका भविष्य कैसे हो सकता है? क्या वो इस विधा से कमाई भी कर सकता है? ये बहुत आधुनिक बात आपने पूछा हमको। देखो साधना तो ऐसा है ना, कुछ सोच के नहीं करो, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न स्टूडेंट्स है ये लोग बोलता है 2 साल 5 साल सीख के हम लोग कुछ कमाना चाहते हैं। दे आर ऑल इंटेलिजेंट एंड क्लेवर ऑल्सो। तो इसमें ना क्लेवरिटी नहीं चाहिए। तो मन हम बोले फूल को देख सकते, लेकिन उसको अंदर क्या है वो अनुभव उसका साथ संग करना पड़ेगा, तब के उसका क्या हालचाल है समझ में आएगा। तो सीखना पड़ो, गुरु की चरण, गुरु को पहचानो, गुरु की चरण पकड़ो, 10 साल मन लगा के नादिन देना नादिन देना नादिन देना नादिन देना करो। हम आज के दिन में बोल रहा है, कोई म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को 100 में 1 दे, अपना दिल से 1 दे, तो म्यूजिक उसको 1000 देगा। बिल्कुल। लेकिन उस पे समर्पण होना चाहिए। तो बेसिकली कला की तरफ समर्पण होना चाहिए और अपने गुरु की तरफ समर्पण होना चाहिए। गुरु एंड कला बोथ। जी। और आपने बिलीव करना है ना, जो आप दे रहे वो ठीक है, प्रसाद है। जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा में तालीम ली है, लेकिन आज अभी आप जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो स्टूडेंट और गुरु जी का जो रिलेशनशिप है वो बदल गया है और कहीं ना कहीं इवॉल्व किया है। तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप दोनों समय में? देखते हैं वो ना, भला सभी 2 साल 3 साल के लिए आता है, फटक से नाम करना चाहता है, फटक से रियलिटी शो में जाना चाहता है, कोई मन लगा के इसका ऊपर समर्पण नहीं है। अपना अपना 2 महीना 6 महीना इसको सीख लिया, 6 महीना के अंदर वो अपना घर में इंस्टीट्यूट खोल लिया। जी, ये है रियलिटी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हमें प्रकृति से जुड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर भी कला हमें प्रोत्साहित करे। और बैठकी भाव में आपकी एक प्रस्तुति हम चाहेंगे जिसमें कि मन चला गंगा जमुना। तो सुबह सुबह गंगा की किनारे हम लोग दिल से जाए तो मन का शांति मिलेगा, जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ शांति है। एक बहुत पुराना बंदिश, चलो मन गंगा जमुना तीर, जहाँ पे शांति की वातावरण है। तो ये है ना पुराना स्टाइल ऑफ कथक, ओल्ड स्टाइल ऑफ कथक। तो इसका कहते हैं बैठकी भाव। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर,
चलो मन गंगा जमुना तीर। ये जमुना की पानी में सारी सोसाइटी आता है, कई न्यूली मैरिड वो भी टच करने आता है पानी को, कोई बूढ़ा चल नहीं सकते वो भी उसका जमुना में आके नहाते हैं, कई गांव वो भी आता है उसका प्यास बुझाने के लिए। जमुना जमुना है, चलो मन गंगा जमुना तीर। इसका भारी सारी ये तो एक करूँ तो 2-4 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। बहुत खूब। पर गुरुजी बताइए कि जब आपने परिवार में कहा कि आप कथक नृत्य से जुड़ना चाहते हैं और आपका नाम तापस का मतलब तपस्या, आपको पता था कि ये बहुत साधना तपस्या मांगता है, और परिवार ने फिर कैसे समर्थन दिया, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर तो खोल वाद्य यंत्र बजाते थे? जी देखो, खोद करके एक लड़का परिवार में जन्म लिया, ये भी बड़ी साधारण परिवार में जन्म लिया। सपोर्ट पहले पहले कोई नहीं करेगा, सब बोलेगा क्या करोगे, ये डांस सीख के क्या होगा, जितना ही अच्छा हो पैसा कहाँ से आएगा। फिर क्या कहें? तो मैं उसी टाइम मैं तो जवाब नहीं देते, मेरा माँ जवाब देते। तो वो माँ को बहुत सहना पड़ा। हम लोग अब माँ भी नहीं जानते जो मैं क्या करूँ, ले मेरे को लगन तो ही है, मैं जहाँ पे घुंघरू की साउंड सुनूं मेरे को खींच के ले जाता है साउंड। ये साउंड थेरापी भी बोल सकते हैं आप। वो घुंघरू की साउंड मेरे दिल को छा जाते हैं। रात में सो तो भगवान कृष्ण की वो साउंड देखो, नटवर नाचत संगीत गीत विविध भात गत नहीं नहीं, तापद पग नू नू पुर बाजे थो दिग दिग त्राम त्राम थे। तो आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, जो यू हैव द एबिलिटी। अगर एबिलिटी नहीं रहेगा तो आप प्रूव नहीं कर पाएगा। आज जो हमको माना किया था, जो हमको तलवार दिखाया था तुम नहीं जा सकते, उनकी बच्चा मेरे पास आके सीख। और आपके अपनी बेटी वेदश्री नृत्य से जुड़ी है। जी तो आपने तो पूरा सपोर्ट किया उसको? जी सपोर्ट किया है, लेकिन वो बोल रहा है हम दोनों को बैलेंस करेंगे, हम जॉब भी करेंगे और ये हम प्रोफेशनल है, मैं प्रोफेशनल नहीं बनूंगा, मैं आई लव द डांस। जी, लेकिन गुरुजी अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें, आपकी बेटी है जैसा कि आपने बोला, तो इनिशियली हमें कथक जैसे नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य में सपोर्ट मिलता है, लेकिन आज के ज़माने में भी अगर हम पुरुषों की बात करें, मेल्स जितने भी अगर इसकी तरफ आना चाहता है, स्पेशली द यूथ, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कम मिलता है। उनको कहा जाता है कि वो कंटेम्प्रेरी डांसेस सीखे, तो इसमें आपका क्या नहीं? अब आजकल मतलब क्या बोला, रियलिटी शो की वजह से सपोर्ट काफी मिलता है। अच्छा, काफी मिलता है, लेकिन उसका रास्ता डिवाइड हो जाता है। लेकिन फैमिली सपोर्ट करता है आजकल। जी चलिए, बहुत सारी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों डांसर है। अच्छा चलिए, आशा करते हैं कि जिसमें भी रुचि है, लगन है, वो पूरी तपस्या से नृत्य को अपनाएगा। और आज कार्यक्रम में आके अपने जीवन सफर पर चर्चा करने के लिए, कथक से जुड़ी जानकारी देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड इतना अच्छा बातचीत हुआ। I think you must be happy. Thank you. Thank you. आभार. Thank you. नमस्कार।